अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, काफ़ी सारे दोस्तों ने एक रिक्वेस्ट की हुई थी कि हमें बीएससी कंप्यूटर साइंस के जो थर्ड ईयर के प्रैक्टिकल्स हैं उनके बारे में भी कोई लेक्चर जो है वो अपलोड किया जाए। तो आज मैं जो है थर्ड ईयर कंप्यूटर साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी का वर्ड और एक्सेल का पोर्शन जो है वो अपलोड कर रहा हूँ, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से वर्ड और एक्सेल के अंदर जो है वो काम कर सकते हैं। तो तरीक़ेकार वही है कि मैंने पुराने जो पेपर्स हैं हमारे पास उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो उठा लिए और उनको मैं यहाँ पे आपको जो है वो सॉल्व करके दिखा दूंगा कि वो आपके क्वेश्चन जो है उनको आप किस तरह से सॉल्व कर सकती हैं। लेकिन आपने बात याद रखनी है कि इसमें सिर्फ एक पोर्शन जो है पेपर का वो मैं कवर कर रहा हूँ। टोटल पेपर के जो मार्क्स होते हैं वो 30 होते हैं। 15 मार्क्स जो हैं वो आपके वर्ड और एक्सेल के होते हैं। 15 मार्क्स जो हैं वो आपके विजुअल बेसिक के होते हैं। तो आज का जो पोर्शन है उसमें मैं वर्ड और एक्सेल को कवर करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से जो आपके सवाल आए होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो है ये मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो लिख के रखे हुए हैं। हम इनको 1 बाय 1 जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास वो ये है कि आपने कोई एक एप्लीकेशन लिखनी है और उसमें आपको फॉर्मेट दिया गया होगा। तो मैं आपको बेसिक जो फॉर्मेट्स हैं एप्लीकेशन के अंदर जो यूज़ होते हैं उनके बारे में बता देता हूं और उनको आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूं। यहाँ पे मैं फ़र्ज़ कर लें एक और वर्ड की डॉक्यूमेंट मैं ओपन कर लेता हूं और इसमें मैं आपको जो है एक एप्लीकेशन लिखने का तरीक़ाकार बता देता हूं। एप्लीकेशन में जो सबसे अहम चीज़ होती है वो हमारे पास यहाँ पे जो है वो ये अलाइनमेंट होती है कि आपने अलाइनमेंट जो है वो किस तरह से करनी है। तो मेन जो हमारा बेसिक होम टैब है, चूँकि आपको पहले भी पता है कि मेरे पास जो ऑफिस है वो 2016 है, उसमें होम टैब के अंदर ये बेसिक टूल्स होते हैं और आपको इन्हीं की ज़रूरत ही पेश आएगी या एक आधे टूल की एक और टैब की ज़रूरत पेश आ सकती है इंसर्ट की जो है। तो यहाँ पे जो बेसिक हमारे पास टैब है होम का, इसके अंदर यहाँ पे ये अलाइनमेंट के टूल्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पेश आ सकती है और कुछ हमें जो है वो टेक्स्ट के टूल्स की ज़रूरत पेश आ सकती है। ओके जी, हम जो है वो स्टार्ट करते हैं, एक एप्लीकेशन लिखनी जो है वो स्टार्ट करते हैं। फ़र्ज़ कर लें स्टार्ट में जब हम स्टार्ट करें तो हमारी अलाइनमेंट जो होती है वो लेफ्ट अलाइन होती है। अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है अलाइन लेफ्ट जो है, तो आपका जो कुछ भी टेक्स्ट लिखा जाएगा वो लेफ्ट पे ही लिखा जा रहा होगा। तो यहाँ पे आपने लेफ्ट से जो है वो लिखना स्टार्ट करना है और यहाँ पे हम फ़र्ज़ कर लें सबसे पहले लिख लेते हैं 2। आपको मैं एक चीज़ बता दूं पहले जो है वो ये कि आपने एप्लीकेशन पूरी लिख लेनी है। जितनी भी फॉर्मेटिंग आपने करनी होती है ना, वो आपने हमेशा पूरी एप्लीकेशन लिखने के बाद एंड पे जाके फॉर्मेटिंग करनी होती है। अभी मैं पूरी एप्लीकेशन लिख लेता हूं और फिर उसके बाद आपको फॉर्मेटिंग बताऊंगा कि आपने फॉर्मेटिंग किस तरह से करनी है। ओके दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो है एप्लीकेशन लिख ली है। इसमें कुछ एरर्स भी हैं, पहले हम उन एरर्स को रिमूव कर लेते हैं और उसके बाद जो है उसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे एरर्स जो हैं वो यहाँ पे ये कुछ जो है देयरफॉर हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे ये एंड जो है इसकी जगह जो है ज़रूरत नहीं है इसकी, जो है इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। जो है अभी हमारे पास एप्लीकेशन पूरी लिखी गई हुई है। अब हमने इसको फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपको मैं सारी बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे जो हमें ये जो नाम और रोल नंबर्स वगैरह होते हैं ये आपको पता है आमतौर पे इस साइड पे लिखे जाते हैं, तो हम इनको जो है वो इस साइड पे अलाइन कर लेते हैं। इस साइड पे अलाइन करने के लिए हमारे पास अलाइनमेंट के अंदर जो है ये ऑप्शन है कि आप इसे राइट अलाइन कर दें। ये राइट अलाइन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ स्पेस की वजह से ये आगे पीछे हो सकता है, तो आप ये स्पेस रिमूव करके जो है इसे एडजस्ट कर सकती हैं। और इसके अलावा जो है बाकी आपकी तकरीबन सारी एप्लीकेशन जो होती है वो इस साइड पे लिखी गई होती है। इसमें जो आपका ये जो सब्जेक्ट होता है इसे आपने आमतौर पे बोल्ड और अंडरलाइन करना होता है। तो उसका तरीक़ेकार क्या है कि आपने इस जो है वो सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आके क्लिक करेंगे बोल्ड। कंट्रोल बी इसकी शॉर्टकट की भी है, तो चाहे आप कंट्रोल बी से कर लें चाहे यहाँ पे आप क्लिक कर लें जो है। तो कंट्रोल बी करने से जो है ये आपका बोल्ड हो जाएगा और साथ आप इसे जो है वो अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये काम हो गया आपका जो है। यहाँ पे आपने इसे जो है वो राइट अलाइन कर लिया। अब एक चीज़ जो और होती है वो ये होती है कि आपने ये जो टेक्स्ट लिखा होता है इसको बिल्कुल इस तरह से बराबर करना होता है। इसको हम वर्ड की लैंग्वेज के अंदर जो है जस्टिफाई कहते हैं। जस्टिफाई आपने कैसे करना है कि आपने इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद जो है ये हमारे पास चौथी ऑप्शन जो है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये जस्टिफाई की हमारे पास ऑप्शन है, तो आपने जस्टिफाई पे क्लिक करके जो है इसे जस्टिफाई कर देना है। तो ये जो है सारा टेक्स्ट जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा बिल्कुल सीध के अंदर जो है।
तो इस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो लिख सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें जो और आ सकती हैं वो ये आ सकती हैं कि फ़र्ज़ कर लें आपको फ़ॉन्ट का बताया गया हुआ है, आप यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का स्टाइल अगर आपको कहा गया हुआ चेंज करें तो आप टाइम्स न्यू रोमन, आमतौर पर टाइम्स न्यू रोमन जो है वो यूज़ होता है, तो आप इसको जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करने के बाद जो है ये एप्लीकेशन जो है वो आपकी रेडी है। अगर कहीं पे स्पेसिस ज़्यादा देनी है या कम करनी है तो वो आप स्पेसिस कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने इन दोनों के अंदर जो स्पेस कम करनी है तो इन दोनों के अंदर स्पेस कम करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन है जिसमें लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग की ऑप्शन है। इस पर आप जाके क्लिक करके जो है इसमें से आप स्पेस जो है वो रिमूव कर सकते हैं। मसलन यहाँ से अगर आप स्पेस रिमूव कर देंगे तो देखें इन दोनों के दरमियान जो है वो स्पेस कम हो गई है। सब्जेक्ट को हम थोड़ा सा जो है वो नीचे कर लेंगे, ये जो सर है इससे भी थोड़ा सा नीचे लिख लेंगे। तो इस तरह से हमारी एप्लीकेशन जो है यहाँ पे भी एक एंटर प्रेस करके जो है हम थोड़ी सी स्पेस दे देती हैं। नेम को भी थोड़ा सा जो है वो एंटर प्रेस करके थोड़ा नीचे ले आती हैं। तो इस तरह से हमारी एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो फॉर्मेट हो जाएगी। तो मेन आपने क्या करना होता है, आपने सबसे पहले सारी एप्लीकेशन लिख लेनी है और उसके बाद फिर ये काम करना है कि जो जो जहाँ जहाँ पे अलाइन करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, सेंटर अलाइन करना है, तो आप उसको जो है वो सेंटर अलाइन या लेफ्ट अलाइन या राइट अलाइन करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो पहला सवाल है वो कवर हो जाएगा और वो सवाल ये था कि आपने एक एप्लीकेशन जो है वो गिवन फॉर्मेट के अंदर लिखनी है। दूसरा जो सवाल है जो काफ़ी दफ़ा आया हुआ है और हर सवाल में जब भी कोई वर्ड का सवाल आता है तो उसमें कहा जाता है कि आपने डॉक्यूमेंट को जो है किसी नाम से सेव करना है और किसी लोकेशन पे सेव करना है। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है कंट्रोल एस की, चाहे आप कंट्रोल एस प्रेस कर लें या आप जो है यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर जो है ये हमारे पास सेव की ऑप्शन है, इस पर जा क्लिक कर लें या फाइल पर आके आप जो है इसे सेव करना चाहें तो यहाँ पर आके आप इसे सेव कर दें। तो ये सारे काम करने से जो है वो आपका यानी डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो जाएगी। अब आपने इसे जो है वो लोकेशन बतानी है। लोकेशन आप यहाँ पे जो है ब्राउज करके बता सकते हैं कि किस लोकेशन पे आप इसे सेव करना चाह रहे हैं। मैं इसे जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर सेव करना चाह रहा हूँ, ये ऊपर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, चाहे आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक भी कर लें। तो ये डॉक्यूमेंट के अंदर सेव करना चाह रहा हूँ, जो आप नाम इसका रखना चाह रहे हैं वो रख लें। जिस तरह वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर टेस्ट का नाम रखा गया हुआ है क्वेश्चन पेपर्स के अंदर जो है, तो हम इसका नाम टेस्ट रख के जो है इसे सेव कर देंगे। तो ये डॉक्यूमेंट हमारी जो अगर आप यहाँ पे ऊपर देखें तो टेस्ट के नाम से जो है वो सेव होगी हुई है। तो इस लिहाज से आपका पहला क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा कि आपने किस तरह से डॉक्यूमेंट लिखनी है, उसको फॉर्मेट कैसे करना है, और दूसरा सवाल जो है कि आपने उस डॉक्यूमेंट को सेव किस तरह से करना है। इसके बाद जो एक सवाल है वो ये है कि आपने एक्सेल के अंदर जो है इस तरह की एक शीट क्रिएट करनी है और उसके साथ साथ, अच्छा दोस्तों एक पॉइंट और आपको मैं बताता चलूं कि आपने इसका प्रोसीजर किस तरह से लिखना है। प्रोसीजर लिखने के लिए याद रखिएगा, मैं पहले क्वेश्चन में भी बता चुका हूं, अभी फिर दोबारा बता देता हूं। आपने जो जो काम जिस तरह से किया है बिल्कुल वैसे ही आपने प्रोसीजर के अंदर लिख देना है। मसलन आप प्रोसीजर के अंदर लिखेंगे, मैंने जो है वो वर्ड डॉक्यूमेंट को जो है स्टार्ट में जाके स्टार्ट किया, यानी यहां से जाके जो है स्टार्ट पे क्लिक करके मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट को जो है वो स्टार्ट कर लिया। स्टार्ट करने के बाद मैंने क्या किया जी, मैंने ये कुछ जो है टेक्स्ट लिखा, इसको मैंने लेफ्ट अलाइन कर लिया। सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट का जो आगे टेक्स्ट है उसको मैंने बोल्ड और अंडरलाइन कर लिया। आप शॉर्टकट की लिखते हैं या आप बता देंगे मैंने बी क्लिक करके जो है बोल्ड कर लिया, यू क्लिक करके जो है मैंने अंडरलाइन कर लिया। उसके बाद जो है इसको मैंने राइट अलाइन करना था। राइट अलाइन करने के लिए मैंने सिलेक्ट करके यहाँ से जो है पैराग्राफ के अंदर ऑप्शन के अंदर आके मैंने राइट अलाइन कर दिया और यही सारा जो प्रोसीजर आपका होगा ये आपके इस क्वेश्चन का प्रोसीजर बन जाएगा। तो इस तरह से आप जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जिन जिन स्टेप्स को परफॉर्म करते हुए आपने वो काम किया है वही स्टेप्स जो हैं वो आप अपने प्रोसीजर के अंदर लिखेंगे तो आपका प्रोसीजर लिखा जाएगा। प्रोसीजर को रटा लगाने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप किसी भी कॉपी से या किसी भी बुक से जो है आप एक दफ़ा उसे पढ़ लें या आपने जो काम परफॉर्म किया है उसी को अपनी ज़ुबान के अंदर यानी आसान इंग्लिश के अंदर जो है आप पेपर के अंदर लिख दें तो वो आपका जो है प्रोसीजर सारा बन जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद जो है हमने ये काम करना है कि हमने एक्सेल के ऊपर जो है ये शीट बनानी है। तो पहले हम जो है वो एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। स्टार्ट पे क्लिक किया, एक्सेल पे आ जाते हैं। एक्सेल पे हम क्लिक करेंगे, हमारे लिखूंगा मैं तो एक्सेल मेरे सामने आ जाएगा। इसको क्लिक करके मैं ओपन कर लेता हूँ। ये शीट जो है मैंने वहाँ पे बनानी है, तो ये ज़रा ज़हन में रखिएगा, ये हमारे सामने फॉर्मेट है। इस शीट को हम वहाँ पर जो है वो बना, ये लीजिए हमारे पास एक्सेल स्टार्ट हो गया। आपने एक ब्लैंक वर्क बुक जो है वो ओपन कर लेनी है। ब्लैंक वर्क बुक ओपन करने के बाद जो है आपने वो वाली शीट जो है वो यहाँ पे बनानी है। उस शीट में अगर आप देखें तो हमारे पास सिर्फ दो कॉलम हमें चाहिए, एक में स्टूडेंट नेम चाहिए और एक में हमें मार्क्स चाहिए और एंड पे हमने टोटल भी करना है और इनको हमने थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी करनी है इनकी। तो आप यहाँ पे चाहे पहले के अंदर ही जो है वो आप लिख लें स्टूडेंट नेम, सबसे पहले सेल के अंदर जो ए और इस साइड पे 1 है, ये इसके एड्रेसेस होते हैं A और 1 जो है। स्टूडेंट नेम हमने लिख लिया यहाँ पे जो है
ये आप प्रेस करके जो अगले, ये अब देखें अगले सेल के अंदर चला गया है। तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, जब ये आपका एरो इस तरह की जो है शक्ल इख्तियार कर लेगा, आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आप खुद जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। एन हम बड़ा कर लेते हैं और उसके बाद हमने जो है वो लिखने हैं मार्क्स। तो हम यहाँ पे मार्क्स लिख लेते हैं। ये मैं शीट अभी पूरी प्रिपेयर कर लेता हूँ और फिर हम इस पर बात करते हैं। लेकिन ये हमारे पास शीट जो है प्रिपेयर होगी। अब हम इसको जो है वो फॉर्मेट करना चाह रहे हैं इस शीट की तरह से जो है। तो इस शीट की तरह से फॉर्मेट करने के लिए अगर आप देखें तो ये जो सारे नाम लिखे हुए हैं ये लेफ्ट अलाइन है, टोटल अलबत्ता हमारा राइट अलाइन हुआ है। तो हम थोड़ी सी स्पेस इसकी बढ़ा लेते हैं, इसको हम थोड़ा बॉर्डर इसका बना लेते हैं। बॉर्डर बनाने के लिए आपने ये सारा सेलेक्ट कर लेना है, लेफ्ट क्लिक करते हुए आपने सारा सेलेक्ट कर लिया और ये हमारे पास ऑप्शन है बॉर्डर की। यहां पे आके आप इसे ऑल बॉर्डर कर दें। अब देखें ये जो है आपको लाइनिंग में नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। स्टूडेंट नेम और मार्क्स में अगर आप इसको थोड़ा प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं, आप इसको सिलेक्ट करके बोल्ड कर दें। थोड़ा साइज इनका बड़ा करना चाह रहे हैं, यहां से क्लिक करके आप इनका साइज थोड़ा बड़ा कर दें। और इसके अलावा इसकी बैक साइड पे जो कलर था हमारे पास वो देखें वो ग्रे सा हुआ है। तो आप यहां पे क्लिक करके जो है इसको ग्रे कर लें। ये हमारा ग्रे हो गया। ये जो हमारे पास एंड पे टोटल है इसको भी हम इसी तरह से ग्रे कर लेते हैं। बस आप इसके ऊपर क्लिक कर दें तो ये ग्रे हो जाएगा। अलबत्ता ये जो टोटल है हमारा, ये आपका जो है वो राइट अलाइन है। तो आप इसे इस तरह क्लिक करके राइट अलाइन कर दें, बिल्कुल जैसा हमने अभी वर्ड के अंदर काम किया है। और आपके जो नंबर है वो सेंटर अलाइन है, यानी सेंटर में सारे लिखे जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे ये पूरा कॉलम सेलेक्ट करके जो है इसे यहाँ पे इस तरह से क्लिक कर दें, देखें ये सारे सेंटर में आ जाएंगे। अब जो आखिरी काम हमारे पास रह गया है वो ये है कि हमने इसके ऊपर जो है फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूला लगाने के लिए हम देख लेते हैं कि हमने कैसे काम करना है। फॉर्मूला लगाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे आके क्लिक करें, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास फार्मूलाज के अंदर जो है काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं, लेकिन जो आपके फार्मूला ज़्यादातर एक्सेल के अंदर आता है वो सम का आता है या एवरेज का आता है। तो वो दोनों फार्मूले मैं आपको लगाने यहाँ पे बता देता हूँ कि आपने किस तरह से लगाने हैं। तो वो फार्मूले हम लगा के चेक कर लेते हैं वो फार्मूलाज। यहाँ पे हमारे पास देखें होम के टैब के अंदर ही जो है वैसे यहाँ पे हमारे पास ऑटो सम का जो है फार्मूला अवेलेबल है। मेन जो फार्मूलेज आपके वहां पे आएंगे ना वो सारे यहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर अवेलेबल है। अगर तो आपने सिर्फ सम करना है तो आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर दें तो वो देखें यहाँ पे पूछेगा जी मैं सम कर दूं B2 से B6 तक जो है ये हमारे पास सेल के नंबर्स हैं, सेल का एड्रेस है, यानी B कॉलम है और उसमें 2, 3, 4, 5 एंड 6। आप जस्ट एंटर प्रेस कर दें तो वो आपको आंसर जो है वो शो कर देगा। फर्ज कर लें आपको कहा जाता है कि आपने इनकी एवरेज फाइंड करनी है, आप यहाँ पे क्लिक करें और एवरेज पे क्लिक कर दें तो देखिए वो सिर्फ फॉर्मूला लिखेगा। आप इस फॉर्मूले को अपने प्रोसीजर में लिखेंगे, यानी इक्वल, एवरेज और आगे जो है आपने एड्रेस लिखना है B2 आगे कॉलन B6, यानी B2 से स्टार्ट होकर B6 तक हमने सबका जो है वो एवरेज फाइंड करना है। तो ये आप इस तरह से लिखते हैं तो आपका एवरेज फाइंड कर देगा। अगर आप कहते हैं जी मिनिमम फाइंड करने हैं, नंबर काउंट करने हैं, टोटल नंबर काउंट कर लें आप जो है 5 नंबर हमने 5 टोटल स्टूडेंट्स हैं वो काउंट हो गए। अगर वो कहते हैं सबसे मिनिमम नंबर फाइंड कर दें या मैक्सिमम नंबर, मसलन हम मैक्सिमम नंबर फाइंड करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम 98 है। अगर फर्ज कर लो कहते हैं आप मिनिमम नंबर फाइंड कर दें तो यहीं से क्लिक करके आप मिनिमम पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास मिनिमम में आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो है आपके पास होम के अंदर अवेलेबल है, होम में ये सारा काम आप कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे ना मिले, कोई पुराना ऑफिस आपके पास जो है तो आप फिर फार्मूलाज के टैब में जाके जो है यहाँ पे हमारे पास जो है वो तकरीबन सारे जो फार्मूलाज हमें यूज़ करने हैं जो आमतौर पे पूछे जाते हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। बस आपने करना ये है जिस सेल के ऊपर आपने जाके फार्मूला लगाना है, जहाँ पे आंसर लिखना है उस सेल के ऊपर पहले क्लिक कर लेना आपने। जिस तरह यहाँ पे मैंने पहले क्लिक कर लिया, यहाँ पे आके मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया और ये फार्मूला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसे आपने नोट कर लेना अपने प्रोसीजर के अंदर, क्योंकि प्रोसीजर के अंदर अगर आप ये फार्मूला नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। तो आप ओके कर देंगे तो यहाँ पे आपके नंबर जो है वो टोटल होके आपको नजर आ जाएंगे। तो ये आपका तकरीबन काम पूछा जाता है। तकरीबन जितने भी पेपर्स हैं उनमें एक्सेल के अंदर जो है इस तरह की कोई एक शीट कही जाती है और उसके साथ ये कहा जाता है कि आप जो है उसके अंदर कोई एक बेसिक फार्मूला यानी सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम जो फार्मूला है वो लगा दें। नहीं जी, ये हमारा क्वेश्चन भी पूरा हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ये हमारे पास चले फार्मूले वाले भी कवर हो गए। अब आपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी है जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से है। ये हमारे पास उसका पूरा फॉर्मेट है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक ये हमारा सारा फॉर्मेट है। हमने ये डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट करनी है। फॉन्ट्स एंड स्टाइल जो है ये सारा काम जो है इसका आसान सा तरीक़ेकार ये होता है कि आप इस सारा टेक्स्ट पहले लिख लें। मैं ज़रा आसानी के लिए यहाँ से कॉपी करके आपने सारा टेक्स्ट पहले लिख लेना है। मसलन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा बता के फिर मैं टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ बाकी जो है, ताकि हमारा टाइम जो है वो बच जाए। ये एप्लीकेशन यहाँ से पहले ख़त्म कर देता हूँ। ये देखें जी, पहले आप क्या करेंगे, पहले आप लिख लेंगे
ये हमारे पास राइट अलाइन हुआ है, मैं इसे लेफ्ट अलाइन कर लेता हूँ। फॉन्ट एंड स्टाइल्स, ये आपने लिख लिया। आगे हमारे पास क्या है जी, आगे हमारे पास है लेफ्ट अलाइन बोल्ड। पहले आपने बिल्कुल सिंपल लिख लेना है, यानी एंटर प्रेस करके आपने इसे जो है वो लिख लेना है बस, और कुछ नहीं करना आपने। लेफ्ट अलाइंड और कॉमा डाल के बोल्ड, बिल्कुल आपने जो वहां पे लिखा ना बिल्कुल वैसे लिखना है, फिर आपने एंटर प्रेस कर देना है। इस तरह आपने सारा टेक्स्ट लिखना है, यानी सेंटर अलाइंड इटैलिक, सेंटर अलाइंड कॉमा इटैलिक, ये आपने लिख लिया। तो इस तरह आपने सारा टेक्स्ट लिख लेना, कोई फॉर्मेटिंग की भी जरूरत नहीं है, जस्ट आपने टेक्स्ट लिख लेना सारा जो है। ये नहीं, ये बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट के अंदर हमारे पास सारा आ गया। मैंने वो सारी फॉर्मेटिंग जो है वो खत्म कर दी, तो ये हमारे पास सिंपल जो भी टेक्स्ट वहां पे लिखा हुआ था वो सारा मेरे पास इस तरह से आ गया। अब देखेंगे पहला क्या है, इसको आपने क्या करना है, सेंटर अलाइन करना है, और इसको आपने बोल्ड और अंडरलाइन करना है, क्योंकि ये वाज़ेह टेक्स्ट नजर आ रहा है आपको जो है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, ये सारा लिख लिया मैंने टेक्स्ट है। अब ये काम मैं शुरू कर देता हूँ, सेंटर अलाइन, यहाँ से कंट्रोल बी करके जो है, चलो मैं कंट्रोल बी से करता हूँ। कंट्रोल बी, आपको स्क्रीन के ऊपर की भी नजर आ गई होगी। एक काम हम और कर लेते हैं, सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करके हम इसे जो है वो कर लेते हैं टाइम्स न्यू रोमन के अंदर, क्योंकि आमतौर पे टाइम न्यू रोमन के अंदर कहा गया होता है। साइज हम इसका जो है 12 कर लेते हैं, ताकि थोड़ा जो है वो आपको वाज़ेह नजर आ रहा हो। ये जो है ये लें, हमने ये सारा काम कर लिया। इसे हमने जो है वो सेंटर लाइन कर लिया, यहाँ से क्लिक करके हमने सेंटर लाइन कर लिया। कंट्रोल बी प्रेस किया तो हमारे पास ये देखें बोल्ड से अनबोल्ड हो गया, दोबारा बोल्ड हो गया, और कंट्रोल यू प्रेस कर दिया आपने जो है, तो ये आपका अंडरलाइन हो गया। तो पहला काम आपका हो गया। अब आपने क्या करना है, इनको साथ नंबर देने हैं, और इनको आपने इस तरह से लिखना है, ये 1 इस साइड पे हो, 2 दरमियान में हो, 3 इस साइड पे हो। तो ठीक है, हम पहले इनको नंबर दे लेते हैं। नंबर देने के लिए ये हमारे पास ये यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ये नंबर्स की और ये बुलेट्स की। ये नंबर्स की हैं और ये बुलेट्स की हैं। यहाँ पे चूंकि हमने नंबर्स देने, नंबर जरा देख लें किस तरह से लिखने हमने, 1 डॉट, 2 डॉट और 3 डॉट। तो हम इनको नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे। ये देखें हमारे पास ये बड़े इस तरह के नंबर चाहिए थे हमें। तो अभी फिलहाल आप नंबर लगा लें, बाकी सारी चीजें छोड़ दें, बाकी सारे काम हम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये इस तरह से है, लेफ्ट अलाइन और बोल्ड है। ये ऑलरेडी लेफ्ट अलाइन है, इसे हमने बोल्ड कर दिया। ये जो था हमारे पास ये सेंटर अलाइन था, इसे आप सिलेक्ट कर लें, माउस का लेफ्ट क्लिक करते हुए सिलेक्ट कर लें, सेंटर अलाइन कर दिया आपने, और यहां से आके इटैलिक या कंट्रोल आई कर दें आप जो है, तो ये इटैलिक हो गया। और ये जो है हमारे पास ये राइट अलाइन है, आपने इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसे राइट अलाइन कर दिया, और ये अंडरलाइन है, तो यहां से आप आके जो है वो अंडरलाइन कर लें, या कंट्रोल यू प्रेस कर लें, जिस तरह आपको स्क्रीन पे नजर आ गई हुई की जो है। तो कंट्रोल यू प्रेस करने से ही आपका ये देखिए हमारे पास ये बन गया सारा। अब बुलेट्स एंड नंबर्स जो हैं ये दरमियान में है, और बोल्ड है उसी तरह, जिस तरह हमारे पास वो फॉन्ट स्टाइल है। तो हमने इसे भी बिल्कुल उस तरह किया, सेंटर में किया, इसको हमने बोल्ड कर दिया, और हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। ये लें जी, ये हमारे पास ये भी प्रिपेयर हो गया। अब उसके बाद नंबर्स हमारे पास जो हैं, नंबर लेवल 1 जो है ये हमारे पास लेवल 1 के ऊपर है, बोल्ड है। ठीक है जी, मैं इसको जो है वो नंबर करता हूं। सब कुछ चाहे आप नंबर कर लें इस तरह से, फिलहाल हम नंबर कर लेते हैं। ओके जी, ये हमारे पास नंबर आ गए। पहला जो है वो बोल्ड होना चाहिए, आप सिर्फ पहले को आप सिलेक्ट करें, इसे आप कंट्रोल बी करके बोल्ड कर लें। दूसरा हमारे पास देखिए आगे है, सब लिस्ट बनी हुई है, ये मेन लिस्ट थी, ये सब लिस्ट है। तो सब लिस्ट हमने कैसे करनी होती है कि आप इसके ऊपर क्लिक करके जो है चाहे इस बटन को प्रेस कर दें, चाहे आप टैब प्रेस कर दें। ये देखें टैब प्रेस करने से आपके पास सब लिस्ट बन गई, और वो क्या है, वो इटैलिक है। तो आप इसको सिलेक्ट करके जो है वो इटैलिक कर दें, यहाँ से ये इटैलिक हो गया हमारे पास जो है, या कंट्रोल आई करके भी आप कर सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पे कैपिटल ए लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, इस ए को सिलेक्ट करना है, इस ए को आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे नंबर पे जाना है, नंबर पे जाके आपने जो है डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट कर देना आपने जो है, चाहे आप यहाँ से कर दें, चाहे आप यहाँ से कर दें। ये हमारे पास कैपिटल ए है, ये लेंगे हमने इस तरह आसानी से कैपिटल ए कर दिया इसे जो है। और जो तीसरा है हमारे पास वो इस तरह से है कि उसमें स्मॉल आई लिखा हुआ है, यानी जो स्मॉल आप जो है रोमन नंबर यूज करते हैं वो लिखा हुआ है, और ये कुछ इस तरह से है। तो पहले तो काम आपने ये करना है कि ये बटन प्रेस करके यहाँ टैब प्रेस करके जाइए, टैब प्रेस किया एक दफा, और ये फिर टैब प्रेस किया, देखिए ऑटोमेटिकली आई में आ गया। ये देखें हमारी ये फॉर्मेटिंग बन गई। दूसरे में आपने क्या करना है, बुलेट्स को आपने बुलेट्स लगाने, नंबर नहीं लगाने। अब इसको हम क्या करेंगे, तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे और ये बुलेट्स लगा देंगे। ये देखें तीनों बुलेट्स आ गए। लेकिन हमारे पास अगर आप देखें तो यहाँ पे पहले पे सिर्फ बुलेट 1 लगा हुआ है,
तो ठीक है, हम पहले के बुलेट 1 और इसे हम बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल बी प्रेस करके बोल्ड कर दिया। दूसरे को आपने क्या करना है, इस तरह का बुलेट आपने लगाना है। तो वही काम करना है, दूसरे पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा, याद रखिएगा, यहाँ पे क्लिक होगा। क्लिक करके चाहे आप इस बटन को प्रेस कर दें, चाहे आप टैब प्रेस कर दें। टैब प्रेस किया तो देखें हमारे पास ये इस तरह का सिंबल आ गया, लेकिन हमें तो चाहिए इस तरह का। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बुलेट्स में आके ये वाला सिंबल सेलेक्ट कर लेंगे। देखें जी, तो ये सिंबल लग गया। तीसरे पे क्या करना है, अब आपने 2 दफ़ा टैब प्रेस करना है, क्योंकि ये आगे है, देखें ज़रा, ये इससे भी आगे जा रहा है। तो ये जो इंडेंटेशन होती है हमारे पास, ये टैब प्रेस करने से आ जाती है। ये प्रेस किया और फिर प्रेस किया तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। लेकिन सिंबल हमारे पास यहाँ पे जो है ये डॉट का लगा हुआ है। वैसे यहाँ पे जो पेपर के अंदर था वो गुड का लगा हुआ था। चले हम गुड का नंबर यहाँ पे जो है वो लगा देते हैं। क्लिक किया आपने, यहाँ पे बुलेट्स के अंदर आए और यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, तो ये देखिए हमारे पास ये गुड का निशान लग गया। तो देखें ये बिल्कुल आपका जो जिस तरह से यहाँ पे था बिल्कुल वैसे ही आपका तैयार हो गया हुआ है। तो इस तरह से हम जो है अपनी ये वाली फॉर्मेटिंग जो पेपर में दी गई थी वो कर सकते हैं। ओके जी, इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि आपने एक टेबल क्रिएट करना है, या आपने जो है टेबल भी है इसके अंदर जो है, और ये फॉर्मेट सारा क्रिएट करना है। ये फॉर्मेट है हमारे पास, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब प्रैक्टिकल एग्जाम, यहाँ पे जो है टाइम अलाउड लिखा हो, यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखे हो, रोल नंबर, नेम, इंस्ट्रक्शंस लिखी हो। इन इंस्ट्रक्शन में जो है कुछ चीज़ें अंडरलाइन की गई हुई हैं, ये अंडरलाइन है, और ये टेबल आपने बनाना है। तो हम ये बना लेते हैं। इसके लिए भी काम आपने वही करना है कि आपने ये टेक्स्ट जो है ये सारा लिख लेना। पहले जो है मैं ये टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि लिखना ना पड़े। जो है कंट्रोल C करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन टेक्स्ट आपको लिखना पड़ेगा बिल्कुल जिस तरह अभी हमने इसका टेक्स्ट लिखा था। बिल्कुल देखिए, मैं अभी आपके सामने ये सारी फॉर्मेटिंग इसकी ख़त्म कर देता हूँ। फॉर्मेटिंग खत्म करने के लिए ये हमारे पास एक छोटा सा जो है वो टूल है, क्लियर और फॉर्मेटिंग। ये देखिए बिल्कुल टेक्स्ट आ गया। आपने बिल्कुल इस तरह से टेक्स्ट सारा लिख लेना है। टेक्स्ट लिख लिया। अब ये जो है हमारे पास ये दरमियान में है, अगर आप देखें यहाँ पे दरमियान में और बोल्ड है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, सेंटर अलाइन कर दिया, बोल्ड कर दिया, ये हमारे पास काम हो गया। ये थोड़ा साइज इसका बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद देखें ये जो हमारे पास है इसमें इस तरह से है कि आपने ये दरमियान नीचे लाइन लगी हुई है। ओके जी, आपने फर्ज कर लें ये 2 टेक्स्ट लिखे हुए थे, आप इसको ऊपर ले आए। ऊपर किस तरह से लेके आना है, ये आपने इकट्ठा लिख लिया। इकट्ठा लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करने के बाद जो है अंडरलाइन कर देना है। ये अंडरलाइन हो गया। दूसरा काम क्या करना है, सॉरी ये ऊपर वाला टेक्स्ट भी सिलेक्ट हो गया था, सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है हमने, अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद सेंटर अलाइन कर दें, और सेंटर अलाइन करने के बाद आप देखें ज़रा ये इस साइड पे होना चाहिए, ये इस साइड पे होना चाहिए। तो आप क्या करें, यहाँ पे दरमियान में क्लिक करके जहाँ से आपने इसे अलग अलग करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आप ये काम करें, टैब प्रेस करना शुरू कर दें। जैसे आपकी एडजस्टमेंट होती है तो वहाँ पे जाके आप इसे एडजस्ट करें। ये देखें यहाँ पे थोड़ी एडजस्टमेंट आउट हो रही है, तो हम यहाँ पे स्पेस प्रेस करके इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये नहीं जी, ये हमारे पास एडजस्ट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना होता है, रोल नंबर लिखा आपने, और ये जो लाइन है ये कैसे लगाई गई है, ये लाइन इस तरह से लगाई गई है कि ये लिखने के बाद अंडरस्कोर, ये जो नंबर्स आपके कीबोर्ड के ऊपर लिखे होते हैं उसके एंड पे जाके अंडरस्कोर की होती है, आपने शिफ्ट प्रेस करते हुए, माइनस करेंगे तो फिर नहीं, आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करते हुए माइनस वाली की प्रेस करनी है, तो वो अंडरलाइन आपका करना शुरू कर देगा इस तरह से, जैसे हम अंडरस्कोर भी कहते हैं। तो ये अंडरस्कोर की लाइन आपने इस तरह से लगा ली। नेम के अंदर भी आपने अंडरस्कोर की लाइन लगा ली। इंस्ट्रक्शन जो हैं ये फर्ज करने आपकी अगर स्मॉल में लिखी गई थी, तो ये हमारे पास एक टूल है जिसमें क्या होता है कि अगर आपने फर्ज करना ये स्मॉल लिख लिया सारा, इसे आप सबको कैपिटल करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आए, आगे अपर केस सारा कर दें, तो ये सारा अपर केस हो जाएगा। तो इस तरह आप इंस्ट्रक्शन को अपर केस कर लें, इनको कंट्रोल B से बोल्ड कर लें, कंट्रोल U से अंडरलाइन कर लें, और उसके बाद हमारे पास जो है ये है कि आपने नॉट को जो है वो अंडरलाइन करना है। नॉट को आपने सेलेक्ट किया, कंट्रोल U कर दिया, ये अंडरलाइन हो गया। इनको चूंकि नंबर लगे हुए हैं तो आपने नंबर देने हैं, तो इनको हम सेलेक्ट करके इस तरह से नंबरिंग कर देते हैं। यही वो नंबर्स पे जाके हम जो है नंबर्स लगा देते हैं। ये A B नहीं हमने लेने, हमने तो नंबर ये वाले लेने हैं 1 2 वाले, तो ये हमने ये सिलेक्ट कर लिए, ये नंबर लग गए। और अब आपने क्या करना है जी, अब आपने वो टेबल बनाना है। तो टेबल हम बना लेते हैं। टेबल बनाने का तरीकेकार आपको बता देता हूँ। वर्ड के अंदर आपने किस तरह से टेबल बनाना है, और वर्ड में आपने ये जिस तरह ये टोटल हुए हुए हैं इनको आपने किस तरह से जो है वो लेके आना है। तो टेबल बनाने के लिए आप इंसर्ट में जाएंगे। ये भी हमारे पास तरीकेकार है कि आप यहाँ से क्लिक करें। अब देख लें, आप काउंट कर लें, 1 2 और 3 कॉलम है, इस तरह की 3 कॉलम है, और रो अगर आप चेक करें तो 4 है। तो आप यहाँ पे आके आसान सा तरीका है, टेबल पे क्लिक करें। 3 कॉलम थे हमारे पास, ये 3 कॉलम हो गए 3 into 1, और रो हमारे पास 4 थी, ये हमने 4 रो सेलेक्ट कर ली। ओके जी, ये हमारे पास टेबल बन गया। यहाँ से पकड़ के आपसे थोड़ा छोटा साइज कर लें इसका, हमें इतना बड़ा साइज तो नहीं चाहिए।
एक और टेबल अगर हम बनाते हैं तो उसका एक और तरीक़ेकार भी है। आप इंसर्ट पे जाएं, इंसर्ट पे जाने के बाद जो है यहाँ पे हमारे पास है इंसर्ट टेबल। यहाँ पे आगे बता दें नंबर, हमें कॉलम कितनी चाहिए 3 और रोज़ कितनी चाहिए थी 4। ये हमने सेलेक्ट की और ओके कर दिया, ये हमारे पास टेबल बन गया। इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लें इस तरह से जो है, तो आप इस तरह दोनों तरीक़ों से टेबल बना सकते हैं। टेबल बनाने के बाद आपने क्या करना है, पहली लाइन जो है, चलें हम लिख लेते हैं पहले जो है क्वेश्चन नंबर हमने लिखना है, या मैं इसको टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है आप सारा टेक्स्ट जो है इस तरह से लिख लेंगे टेबल के अंदर जो है। ये मैंने जस्ट टेक्स्ट लिख लिया, बिल्कुल सिंपल तरीके से लिख लेना है। बाकी फॉर्मेटिंग मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास जो ऊपर वाला टेक्स्ट है ये ज़रा बोल्ड है, सेंटर लाइंड है, तो आप इसको सेंटर लाइन करने के लिए देखें, जब आप माउस को सबसे ऊपर वाले हिस्से में लेके आते हैं तो ये तीर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप होम पे आके इसको सेंटर लाइन कर लें, हमने यही काम करना था। यहाँ आप ये काम करें, इस पूरे कॉलम को इस तरह सेलेक्ट कर लें लेफ्ट क्लिक करते हुए और फिर सेंटर लाइन कर दें, ये भी सेंटर लाइन हो गया। इस पूरे कॉलम को भी सिलेक्ट कर लें और सेंटर लाइन कर दें। ये देखें हमारे पास ये सारे सेंटर लाइन हो गए। अब जी हमने ये करना है कि हमने ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। ये ज़रा वाज़िया हो गया। इसका हमने कलर भी चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए हमारे पास वही ऑप्शन है कि आप यहाँ पे ये जो बकेट बनी हुई है कलर की, इसके ऊपर आएंगे, क्लिक करके ये थोड़ा सा शेड आप इसे दे दें। ये शेड हमारे पास इसका बैक एंड पे आ गया, ये भी हमारा काम हो गया। और उसके बाद जो है आपने टोटल करना है, यहाँ पे फार्मूला लगाना है। ये इसको मैं फ़िलहाल ख़त्म करता हूँ और फार्मूले की मदद से मैं यहाँ पे जो है ना टोटल करता हूँ। जी आपने जो है टेबल पे क्लिक करने के बाद ये टेबल टूल हमारे पास अपीयर हो जाती है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। टेबल पे क्लिक करेंगे इस खाने में, इस बॉक्स के अंदर जो है, तो ये टूल हमारे पास आ जाएंगे। लेआउट में आना आपने, और लेआउट में आके हमारे पास ये फार्मूला है, इस पर क्लिक करेंगे। हम क्या करना चाह रहे हैं, सम अबव, यानी जितने भी ऊपर कॉलम है हम उनका सम करना चाह रहे हैं। उसका कोई फॉर्मेट देना है कि आपने फॉर्मेट किस तरह का लिखना है, इस तरह से लिखना है, इशारे में लिखना है, या किस तरह से लिखना है, तो आप वो फॉर्मेट दे सकते हैं। ये 1000 जो है 1 जो नंबर अगर आप कोई स्पेस छोड़ना चाह रहे हैं तो वो छोड़ सकते हैं। तो हम जो है फिलहाल यहाँ पे जो फॉर्मेट ये ओरिजिनल वाला है, डिफ़ॉल्ट 0 वाला, वही रहने देते हैं और जस्ट इसे ओके कर देते हैं। तो देखिए ये जितने भी नंबर्स आपके ऊपर होंगे उन सब का टोटल करके आपको यहाँ पे बता देगा। तो यही आपने लिखना है कि हम टेबल के एक बॉक्स के अंदर क्लिक करेंगे, हमारे पास टेबल टूल के अंदर लेआउट आ जाएगा। लेआउट में हमने जाकर फार्मूला पे क्लिक करना है। फार्मूला पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये जो फार्मूला आता है, ये फार्मूला आपने अपने प्रोसीजर के अंदर लिख देना है और लिखने के बाद जो है आपने इसे ओके कर देना है। इस फार्मूले को आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं, जिस तरह हमने अभी जो है वो काम किया था अपने एक्सेल के अंदर जो है। देखें ये हमारे पास कॉलम ए है, ये बी है और ये सी है, और इसमें जो हमारे पास रोज है उनके नंबर होते हैं, यानी A1, A2, A3 और A4। इस तरह यहाँ पे अगर मैं नंबर फर्ज कर लिखना चाह रहा हूँ, चलें हम यहाँ पे डायरेक्टली देख लेते हैं। B1, B2, B3 और B4। हम B2 और B3 को सम करना चाह रहे थे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं B2 और यहाँ पे आगे हम लिखेंगे सेमीकोलन, जिस तरह वहाँ पे हमने लिखा था, और B3 हम लिखते हैं और ओके कर देंगे। तो फिर भी देखिए आपको सम करके वही आंसर दे रहा होगा। तो आप इस तरह से जो है फॉर्मूला लिखने ज़्यादा बेहतर है, जिसमें आप कॉलम के नेम लिखते हैं। और कॉलम के नेम आपने किस तरह से लिखने हैं, ये कॉलम का जो हमारे पास है ये A1 है, ये जो है ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। इस तरह ये जो कॉलम है हमारे पास ये B1 है, ये हमारे पास B2 है, ये B3 है, ये B4 है। तो आप इस तरह से इनके नाम याद रखना। जितने भी आप कॉलम बनाएंगे, जितने भी रोज बनाएंगे, उनको इसी तरह से आपने ABC और 1, 2, 3 से याद रखना है। C1 है, C2 है, C3 है, C4 है। अगर फर्ज कर लें आपको एक और कॉलम चाहिए तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट करके कॉलम आप और ऐड कर सकते हैं। देखिए उसने बताया हुआ कहाँ पे आपने कॉलम ऐड करना है। हम राइट पे करना चाह रहे हैं, राइट पे कॉलम आ गया। तो ये इसका क्या होगा जी, बताएंगे ज़रा। इसका जो है हमारे पास वो D1 हो जाएगा, D1, D2, D3 एंड G4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इनके एड्रेसेस हैं, जिस तरह एक्सेल के अंदर सबके एड्रेसेस हैं। उसी तरह जब आप यहाँ पे टेबल बनाया करेंगे तो उनके भी एड्रेसेस हुआ करेंगे। तो इस लिहाज से आप ये वाला क्वेश्चन जो है अपना फिर वो सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट भी हमारे पास यही है कि आपने ये सारा टेक्स्ट लिखना है और इसको इस तरह से फॉर्मेट करना है। ये सारा टेक्स्ट आप लिख लेंगे। मैं इसे लिखने के बजाय अब जरा कॉपी कर लेता हूँ, फिर अगेन जो है नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लेता हूँ मैं इसे जो है। ये नहीं, ये हमारे पास जो है ये टेक्स्ट सारा आ गया। बिल्कुल जो टेक्स्ट लिखा हुआ था ना, आपने पहले टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद देखें हमारे पास जो पहला टेक्स्ट है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, दरमियान में है, बोल्ड है और अंडरलाइन है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और एक और काम और हम कर लेते हैं कि ये हम इसको जो है पहले इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसको टाइम न्यू रोमन में कर लेते हैं। फिर आपने ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट किया। ये सारा टेक्स्ट आपने सेलेक्ट करने के बाद एक दफ़ा ही कर देना है। आपने इसे जो है वो सेंटर लाइन किया,
बोल्ड कर दिया और अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद देखें जी हमारे पास क्या है जी, ये इन सब के बुलेट्स लगे हुए, ये भी बुलेट्स हैं, चाहे नंबरिंग में ये बुलेट्स ही कहलाएंगे। हम इनको नंबर बुलेट्स कहते हैं और इनको सिंबल बुलेट्स कहते हैं। हमने सारे को सिलेक्ट करके बुलेट्स लगा दिए, ये लें जी हमने सारे बुलेट्स लगा दिए। बुलेट्स हमें ये वाला नहीं चाहिए, हमें ये वाला चाहिए, लें जी हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें देखें क्या है जी, इनपुट डिवाइसेस बोल्ड है, आपने सिर्फ इनपुट डिवाइसेस को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल बी कर देना, ये बोल्ड हो गया। फिर आपने आउटपुट डिवाइस को सिलेक्ट करना है, बोल्ड कर दिया, ये हमारा काम पूरा हो गया। अब उसके बाद इसके अंदर क्या करना है, इनपुट डिवाइसेस को अंडरलाइन करना है, ये लें जी इनपुट डिवाइसेस को हमने अंडरलाइन कर दिया, कंट्रोल यू कर दें या यहाँ से प्रेस कर दें, अंडरलाइन हो गया। अब कीबोर्ड और माउस जो इनको नंबर देने और देने इस तरह से साथ ब्रैकेट लगी हो, ये आपने चीज़ें ध्यान रखनी है कि जिस तरह से कहा गया हो बिल्कुल उसी तरह से आपने फॉर्मेट करना है। ये लें जी हमने इनको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नंबर्स पे आते हैं, नंबर्स पे आके ये वाला फॉर्मेट हमने इसे देना है, ये फॉर्मेट हमने इसे दे दिया। और इसके साथ साथ आपने एक काम और करना है कि इनको जो है वो आपने थोड़ा सा इस तरह से आगे कर देना, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है, ये हमने इन्हें आगे कर दिया। ओके जी, अगला काम क्या है जी हमारे पास, कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस को आपने अंडरलाइन करना है, कंट्रोल यू करके मैंने अंडरलाइन कर दिया। और मॉनिटर और प्रिंटर जो है आपने इन्हें थोड़ा सा ये आगे लेके जाना है, आप इसे सिलेक्ट करें, चाहे टैब प्रेस कर दें, ठीक है जी, चाहे आप यहाँ से आके ये बटन प्रेस कर दें, ये आगे चला गया। लेकिन इनके साथ जो है वो 1 और 2 नंबर आने चाहिए, तो आप यहाँ पे नंबर्स पे आके जो है इनके नंबर्स लगा दें, ये लें ये नंबर लग गए। ये जो है ये ज़्यादा आगे आना चाहिए, इससे भी आगे नहीं, यानी कि सब लिस्ट है, प्रिंटर की सब लिस्ट है, तो ये प्रिंटर से आगे होना चाहिए इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है। इसको सिलेक्ट करके 2 दफ़ा टैब प्रेस कर लें, देखिए प्रिंटर के आगे आ गया। लेकिन इसके साथ नंबर ये वाले लगे हुए हैं, 1 और 2 लगे हुए हैं, और ये जो है वो इटालिक भी है। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, इटालिक कर लिया, और इसके साथ हमने नंबर जो हैं वो ये वाले लगा दिए, ये हमारे पास ये नंबर लगे हुए हैं, तो हमने ये नंबर जो है वो इसके साथ लगा दिए इस तरह से जो है। तो ये इस तरह से हमारी ये सारी फॉर्मेटिंग होगी जो हमें यहाँ पे थी, बिल्कुल उस तरह से जो है। ओके हो गया जी, तो ये हमारा काम भी हो गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ पोर्शन था वर्ड और एक्सेल का, इसमें यही टूल जो हैं वो आपके यूज़ होते हैं। इन्हीं टूल्स की मदद से अगर आपने जितने टूल्स मैंने आज आपको बताए हैं आप इन टूल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपके जो भी प्रैक्टिकल आएगा आप उसको आसानी से जो है वो हल कर लेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, तो जाते हुए लेक्चर को भी ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम फिर जो है विजुअल बेसिक पे बात करेंगे।